हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर सेकंड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिकॉशंस व्हाइल मेजरिंग लेंथ। हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कोई भी लेंथ मेज़र करने में। व्हाइल टेकिंग अ मेजरमेंट you must be very careful, otherwise the measurement may not be accurate। जब भी हम कोई थिंग मेज़र करते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है, वरना हमारा जो मेज़रमेंट है वो एक्यूरेट नहीं होता है। You have to take certain precautions while using devices for measuring length. Let us discuss some precautions that should be taken while measuring lengths. Place the scale in contact with the objects along its length, as shown in figure 2.4। हमें अपने स्केल को कांटेक्ट में प्लेस करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के साथ जिसकी हमें लेंथ मेज़र करनी है। जैसा कि आपने 2.4 में देखा कि देखो प्रॉपर प्लेस पर जब हम रखेंगे स्केल को तभी हमें एक्यूरेट मेजरमेंट इसकी मिलेगी। द आई मस्ट बी पोजिशन्ड इन फ्रंट ऑफ एंड इन लाइन फ्रॉम वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज सोन इन फिगर 2.5। जो हमारी आई होना चाहिए वो पोजीशन कहाँ होनी चाहिए आई की, जब भी हम मेज़र करें कोई भी थिंग को तो हमारी आई कहाँ पे होना चाहिए। हमारी आई की पोजीशन इन फ्रंट, जो ऑब्जेक्ट से हम मेज़र कर रहे हैं स्केल से और जिस ऑब्जेक्ट को मेज़र कर रहे हैं तो उसकी मेज़रमेंट के इन फ्रंट होनी चाहिए। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो है ये रॉन्ग आई पोजीशन है, ये भी रॉन्ग आई पोजीशन है। करेक्ट आई पोजीशन ये है क्योंकि ये जो है फ्रंट से ही हम आई पोजीशन ले रहे हैं जो कि करेक्ट मेजरमेंट है। द एंड ऑफ स्केल और रॉड मस्ट नॉट बी worn out. If the end of the scale are broken and the zero mark cannot be read clearly, then use the mark 1 centimeter or any other. Subtract the mark you use 1 centimeter from the reading at the other end as shown in 2.6। बच्चों, हमें कभी भी ऐसा स्केल यूज़ नहीं करना चाहिए जो ब्रोकन हो आगे से, क्योंकि उससे हमारी मेज़रमेंट रॉन्ग हो सकती है। अगर उसमें ज़ीरो जो हमारा है सेंटीमीटर का वो शोन नहीं है क्लियरली तो हमारी मेज़रमेंट रॉन्ग होगी, इसलिए हम उस मार्क को 1 सेंटीमीटर लेंगे। अब जैसे कि हमें फिगर 2.6 में दिख रहा है कि इसकी मेज़रमेंट 9 सेंटीमीटर आ रही है, बट ये रॉन्ग है। हमको इसमें 1 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मीन्स इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये आगे से जो है थोड़ा ब्रोकन है और हमारी आई की पोजीशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इन ऑर्डर टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कीप द स्केल इन सच अ वे that the graduated edge should be placed close to the line and the zero mark of the scale coincides with one end of the line। इसका सिंपली मीन्स ये है बच्चों कि जो हमारी लाइन है उसका एक जो कोना है, उसका जो एक एंड है वो हमारी ज़ीरो से, स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड करना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट लाइन का, ये देखिए बिल्कुल ज़ीरो के साथ मिला हुआ है, बिल्कुल ज़ीरो के साथ। तो ऐसे ही हमें लाइन को जब हम मेज़र करेंगे, स्ट्रेट लाइन को मेज़र करेंगे तो उसका जो वन एंड है वो ज़ीरो से कोइंसाइड करना चाहिए। किसके ज़ीरो से? स्केल के ज़ीरो से। कीप योर आई एग्जैक्टली अबव द पॉइंट, और हमें अपनी आई को कहाँ रखना है? अबव द पॉइंट फ्रॉम वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। रिकॉर्ड द रीडिंग
रीडिंग को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। द रीडिंग इज करेक्ट ओनली व्हेन द आई इज इन पोजीशन वी। जो पोजीशन वी में आई पोजीशन बता रहे हैं, अगर आप उसी पोजीशन से देखते हैं तो आपकी रीडिंग करेक्ट होगी, बट अगर आप सी पोजीशन से देख रहे हैं तो आपकी रीडिंग रॉन्ग है, और ए पोजीशन से देख रहे हैं तो आपकी रीडिंग रॉन्ग है। करेक्ट रीडिंग हमें बी से मिलेगी। हमें अबव द पॉइंट इसको वॉच करना है। ओके, measuring the length of a curved line. We can measure the length of a curved line with the help of a thread or a divider. Measuring length of a curved line with a thread. अब हम पता करेंगे कि कर्व्ड लाइन को कैसे, कर्व्ड लाइन तो बच्चों स्ट्रेट नहीं होती है, उसको हम आसानी से जो उसका मेज़रमेंट है वो नहीं निकाल सकते, इसलिए हम उसको विद द हेल्प ऑफ थ्रेड उसका मेज़रमेंट फाइंड करेंगे। कंसिडर अ कर्व्ड लाइन MN whose length is to be measured. Take the thread and put a knot near one end point of it. Put the knot end of the thread over M and place the thread along the line till point N is reached. Now stretch the thread on a measuring scale and measure its length accurately. बच्चों इसमें सिंपली ये कहा है कि हमें वन एंड पर थ्रेड कनेक्ट करनी है। जैसे कि देखिए ये जो करेक्ट है ना थ्रेड लाइक, हाँ ये थ्रेड ही कनेक्टेड है। ओके, इसको फिर हम दूसरे एंड से स्ट्रेच करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये तो कर्व्ड लाइन है, इसको स्ट्रेच करने के बाद हम इसको करेक्ट पॉइंट तक रखेंगे, और जब तक हम इसको स्ट्रेच करेंगे जब तक कि एन पॉइंट स्ट्रेट ना हो जाए, और फिर हम इसको मेज़र कर लेंगे, और जो इसका मेज़रमेंट है वो एक्यूरेट होगा। द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज़ द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन, और जो लेंथ है थ्रेड की वो ही लेंथ होगी कर्व्ड लाइन की। मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर ऑब्जेक्ट. It is difficult to measure the diameter of a spherical object while using a measuring tape. हम मेजरिंग टेप से डायमीटर जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का होता है उसको मेज़र नहीं कर सकते, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। द डायमीटर ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर स्केल एंड 2 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स. द स्फेरिकल object of which the diameter is to be measured is kept on a flat surface, is held between the 2 blocks. The meter scale is placed along the block as shown in figure 2.11. इस तरीके का बच्चों हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का निकाल सकेंगे क्या डायमीटर। ये है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ओके, ये देखिए ये भी रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और ये भी रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, और ये हमारा स्केल प्लेस्ड है, और ये फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है। ओके, अब हम इसको मेज़र कर सकते हैं, इसका डायमीटर मेज़र कर सकते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का। द डिस्टेंस बिटवीन द इनर एड्ज ऑफ द ब्लॉक गिव्स द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. जो डिस्टेंस होगी इनर एड्ज की, जो अंदर के उसके एड्ज की, जो ब्लॉक्स के एड्ज मीन्स उनकी किनारे की, वो ही होगा डायमीटर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का। A vernier caliper is an instrument that is used to measure the length, breadth and height of small objects. बच्चों एक वर्नियर कैलिपर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये, जो कि यूज़ किया जाता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट उन सब्जेक्ट की, उन ऑब्जेक्ट्स की निकालने में जो कि बहुत छोटे होते हैं। इट कैन बी मेजर द लेंथ अप टू 0.1 mm. ये करेक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है 0.1 mm तक। ये वर्नियर कैलिपर की एक इमेज दी हुई है फिगर 2.12 में। मेजरिंग स्मॉल लेंथ्स.
A meter scale cannot be give accurate measurements of objects that are flat or have very small thickness. Therefore, the thickness of coin, the paper that makes up the pages of a notebook, a cardboard sheet, or a wire has to be determined indirectly. Measuring the thickness of a coin. अब कॉइन की थिकनेस को कैसे मेज़र करें? काउंट एंड स्टैक पाइल अप द कॉइन्स ऑफ सेम टाइप्स अगेंस्ट अ वर्टिकल रूलर। ये देखिए बिल्कुल ऐसा अरेंजमेंट रहेगा कि ये देखिए कॉइन्स रखे हुए हैं और मीटर स्केल को वर्टिकली क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया। अब ऐसे ही देखिए फिर हम आगे क्या करेंगे, नोट द टोटल लेंथ ऑफ द स्टैक्स ऑफ कॉइन्स। अब जो स्टैक्स ऑफ कॉइन्स हैं, जितने भी कॉइन्स रखे हैं उनके स्टैक्स को हम काउंट करेंगे, उनकी लेंथ को काउंट करेंगे और सेम साइज़ के होने चाहिए बट कॉइन जो है, ठीक है। द थिकनेस ऑफ वन कॉइन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब जो वन कॉइन की थिकनेस होगी हम उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा है इसको यूज़ करके। दिस वन, थिकनेस ऑफ अ कॉइन इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ ऑफ स्टैक डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल लेंथ क्या निकली, पहले हम ये पता करेंगे। एग्जाम्पल टोटल लेंथ हमारी आई 10, ओके 10 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हुए हमारे 5। एग्जाम्पल हमने 5 कॉइन्स यूज़ किए। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो इसका आंसर 2 आएगा। मीन्स इसकी थिकनेस जो वन कॉइन की थिकनेस है वो 2 हुई। वन कॉइन की थिकनेस कितनी हुई बच्चों, 2, ओके। Measuring the diameter of a wire. Wind a wire whose diameter is to be measured closely around a pencil or a rod. देखिए बच्चों इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहेगा। देखिए हमने वायर को, इसके वायर को हमने देखी ऐसे ये हमने वाइंड अप कर दिया पेंसिल में ताकि हम इसका मेजरमेंट निकाल सकें। Wind a wire whose diameter is to be measured closely around a pencil or any rod. Make around 25 to 50 turns. Place this coil against the scale and measure the length of the coil. अब जो हमने राउंड और टर्न्स लगाए हैं कॉइल्स के, उसका मेजरमेंट निकालो कितना है, उसकी लेंथ निकालो रूलर से, स्केल से। To determine the diameter of wire, divide the length so measured by the number of turns. सेम बच्चों इसमें भी करना है कि इसका डायमीटर कैसे निकालें, जो एक वायर है उसका डायमीटर कैसे निकालें। डायमीटर ऑफ अ वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कॉइल। पहले जो कॉइल की लेंथ निकली है उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। हमने कितने टर्न्स लिए हैं, 25 लिए हैं, 50 लिए हैं, 55 लिए हैं, उनको फिर नीचे प्लेस करेंगे तो हमारी डायमीटर निकल आएगी वायर की। Screw gauge is an instrument that is used to measure a small length, such as the diameter of wires, the thickness of a paper, and machine parts up to an accuracy of 0.01 mm. जो मीटर गॉज होता है बच्चों वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेज़र करता है स्मॉल लेंथ्स, जैसे कि डायमीटर ऑफ अ वायर, थिकनेस ऑफ अ पेपर। और ये जो मशीन है, ये जो बेटा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक्यूरेट आंसर देता है कब तक, 0.01 mm तक, ओके। और जो ऊपर हमारा वर्नियर कैलिपर था वो एक्यूरेट आंसर कहाँ तक देता था, एक्यूरेट मेजरमेंट कहाँ तक देता था, 0.1 mm तक। अब देखिए ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम पहले जो फॉर्मूलेज हम पढ़ चुके हैं इनसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कन्वर्ट 20 मीटर टू मिलीमीटर्स, पहले ही बच्चों हमने पढ़ा है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। बच्चों आपने लर्न कर लिया होगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, जिन भी क्वांटिटीज़ को, सब मल्टीपल्स को और मल्टीपल्स को लर्न करने को कहा था, आपने लर्न कर लिया होगा। तो आपको ये सिंपल लग रहे होंगे कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर and 20 meter is equals to 20 into 1000 is equals to 20,000 millimeters.
कन्वर्ट 4000 मीटर इनटू किलोमीटर्स। हमने क्या कहा था कि जहाँ पर भी किलो दिखे उसको उसके सामने 1000 लगा दीजिए। तो अब हमें क्या चेंज करना है, अब हमें मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर के सामने लगा दीजिए, तो 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ओके, अब देखिए, अब हमें निकालना तो किस में है, किलोमीटर में, मीन्स हमें आंसर किलोमीटर में चाहिए, मीटर हमारे पास है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर। ओके, सॉरी, किलोमीटर। अब इसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, तो हमारा इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे देंगे 400 से, तो हमारा आंसर निकल आएगा। एक्सप्रेस 2 फीट्स 6 इंचेस इन 2 इंचेस। बच्चों 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंचेस। ओके, एंड 2 फीट इज इक्वल्स टू 12 टू जा 24 inches. Then we plus 24 plus 6 is equals to 30 inches. Mass. It is the quantity of matter present in a body. There is no body without having mass. बच्चों, जो quantity of matter present है किसी भी body में, वो उसका mass है। और ऐसी कोई भी body नहीं है, कोई भी object नहीं है जिसका mass ना हो। Some bodies may have more mass than others. कुछ bodies में ज़्यादा mass होता है, कुछ bodies में कम mass होता है। For example, a car has more mass than scooter. जो कार होती है उसका ज़्यादा mass होता है स्कूटर से। A scooter has more mass than bicycle. स्कूटर का ज़्यादा mass होता है बाइसिकल से। A bicycle has more mass than chair. और जो बाइसिकल है उसका ज़्यादा mass होता है चेयर से। Similarly, we can compare any two bodies. If you need exact measurement of mass, then you can measure it with the beam balance or digital balance. But जैसे अभी तो हमने कैसे कंपेयर किया, कंपेयर करके टू बॉडीज़ को पता कर लिए कि हाँ इसका ज़्यादा मास होगा, इसका कम मास होगा। बट अगर हमें एग्जैक्ट मास निकालना है, एग्जैक्ट मेजरमेंट निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बीम बैलेंस और डिजिटल बैलेंस। अब ये बीम बैलेंस देखते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक। स्प्रिंग बैलेंस वर्क on the principle that the elongation of a spring increases uniformly with the weight pulling it. बच्चों, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो जितना स्प्रिंग को खींचेगा, वो कितना स्प्रिंग को खींचेगा, जितना की वेट होगा, जितना वेट होगा उतनी ही स्प्रिंग इलोंग होगी। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल है ये किसने दिया था, This principle was given by or discovered by Robert Hooke. जो स्प्रिंग बैलेंस का प्रिंसिपल दिया था वो किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। He also invented the balance spring used in watches, which is direct application of his work with springs. अब देखिए बीम बैलेंस ये बता रहे हैं, ये फिजिकल बैलेंस का एक डायग्राम आपको दिया है। 2 पेन्स हैं इसमें, एक बैलेंसिंग स्क्रू है, बीच में जो है वो बीम है, स्केल पॉइंटर भी है। ये हम ज़्यादातर बच्चों लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ मास। मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। बच्चों, जो मास होता है बॉडी का वो कांस्टेंट होता है। इट डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस ये चेंज नहीं होता है। अ बीम बैलेंस इज जनरली यूज टू मेजर द मास ऑफ अ बॉडी। बीम बैलेंस को हम जनरली यूज करते हैं मेजर करने में मास ऑफ अ बॉडी। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैलेंसेस बट ऑल वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल। बहुत टाइप के बैलेंस होते हैं बट सभी बैलेंस सेम प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। द मटेरियल टू बी वेटेड इज प्लेस्ड ऑन अ पेन ऑफ बैलेंस
The material is then balanced by weight slots of known mass. The mass of material being measured is equal to the mass of slots. बच्चों आपने फ्रूट सेलर्स को देखा होगा, वेजिटेबल सेलर्स को देखा होगा कि वो जैसे कि हमने कहा कि हमें 1 kg पोटैटो चाहिए, तो वो एक पैन में रखते हैं क्या, पोटैटो, 1 kg पोटैटो, और दूसरे पैन जो खाली होता है पैन, उसमें कोई मास रख देते हैं। और जब वो दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं, दोनों ही सेम पोजीशन पर आके खड़े हो जाते हैं, तो वो मान लेते हैं कि हाँ ये एग्जैक्ट 1 kg हो गया, अब इतना ही उन्हें सेल करना है। देखिए जैसे कि एक फ्रूट सेलर जो है वो मैंगोज को सेल कर रहा है बीम बैलेंस की हेल्प से। सिमिलर अरेंजमेंट इज यूज्ड इन फिजिकल बैलेंस यूज्ड इन द लेबोरेटरी। जो लेबोरेटरी में यूज होता है फिजिकल बैलेंस, उसका भी अरेंजमेंट सेम ही होता है। यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय रेस्टिंग पॉइंट मेथड। बच्चों रेस्टिंग पॉइंट मेथड मीन्स ये दोनों कहाँ किस पोजीशन पे आके रेस्ट करते हैं, इसके द्वारा हम मास निकाल सकते हैं। A physical balance is generally used by scientists in the laboratories and by jewelers to weigh small quantities accurately. It shows a very small difference in mass. ये बहुत कम होता है कि डिफरेंस शो करे मास में, वरना बच्चों ये एग्जैक्ट एक्यूरेट मास हमें बताता है। नोटिस द पॉइंटर्स इन द सेंटर ऑफ बैलेंस, द long line at the center of scale to be 0 point when the pens are empty। जब ये दोनों empty होते हैं, जब दोनों पेन्स लेफ्ट पेन एंड राइट पेन दोनों ही पेन जब empty होते हैं तो बैलेंस शुड बी 0। बैलेंस कहाँ होता है, 0 पॉइंट पर। The pointer should line up with the 0 point. If the balance is not 0, use the adjustment knobs to zero the balance. Electronic balance। बच्चों ये जो अभी हमने पढ़ा ये पहले के समय में या फिर कहीं कहीं यूज़ होता है, बट अब जो जनरली यूज़ होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, डिजिटल बैलेंस कहते हैं। इट इज़ न्यू इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ बीम बैलेंस विच गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मास। ये एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मास देता है इन कंपैरिजन टू बीम बैलेंस। ओके, early it was used only for weighting chemicals to ensure precise measurement of chemicals in different elements in measuring various compounds। पहले जो ये यूज़ होता था वो कहाँ यूज़ होता था, सिर्फ केमिकल की बैलेंसिंग में, केमिकल्स की वेटिंग में, बट अब ये कॉमनली हर जगह देखा जा सकता है। नाउ दिस बैलेंस आर यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ कॉमन commodities like vegetables, fruits, pulses, etc. अब हम इन्हें जहाँ से हम वेजिटेबल्स लेते हैं, जहाँ से फ्रूट्स लेते हैं, जहाँ से पल्सेस लेते हैं, वहाँ भी ये यूज़ होता है। These balances are accurate enough to measure 1 gram. Jewelers use electronic balance to measure even 1 mg as they have to measure precise metal। बच्चों जो ये शॉपकीपर्स होते हैं वो कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, 1 ग्राम तक, और जो ज्वेलर्स हो सकते हैं वो कहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एक्यूरेट आंसर इज़ 1 mg मीन्स 1000 पार्ट तक भी ये एक्यूरेट आंसर देता है। गोल्ड में, सिल्वर में, प्लेटिनम में देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दिए हैं ज्वेलर्स जो यूज़ करते हैं और फ्रूट सेलर्स जो यूज़ कर सकते हैं। जो ए वाला है वो ज्वेलर्स यूज़ करते हैं एंड जो बी वाला है वो फ्रूट सेलर्स यूज़ कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास ऑन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। The body or bag full of small object is kept on the center of a balance after adjusting it to zero level. The reading on the balance in the form of digits. जो रीडिंग होती है बच्चों वो इसकी कैसी होती है, वो डिजिट्स में होती है। Gives the mass normally called weight by peoples. If the reading on balance एग्जाम्पल जैसे कि जो हमारा डिजिटल बैलेंस है उसने बताया कि ये 1.956 है, तो इसका मीन्स क्या है कि जो मास है वो 1 kg
एंड 956 मीन्स 956 ग्राम है। 1 kg एंड 956 ग्राम है। ऑन बैलेंस यूज्ड बाय ज्वेलर्स if the reading is 7.123, it means the mass is 7 gram 123 mg. Advantages of digital balance over beam balance. It is much more accurate as exact measurement of mass is possible. Otherwise, a difference of mass of 2 और 3 ग्राम्स ऑन बीम बैलेंस। जैसे कि बच्चों हमने अभी बताया कि जो बीम बैलेंस है वो उतना एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाता, जो हमारा डिजिटल बैलेंस है वो एक्यूरेट आंसर देता है। और जैसे कि बीम बैलेंस में 2 और 3 ग्राम्स का डिफरेंस हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, बट ये डिजिटल बैलेंस में नहीं होता। Multiples and some multiples of units of mass. The SI unit of mass is kilogram. ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं कि SI यूनिट क्या होती है मास की, किलोग्राम। Other convenient units of mass are milligram, ग्राम, क्विंटल्स एंड मेट्रिक टन्स। बच्चों ये जो यूनिट्स दी हैं ये भी आपको लर्न करनी है, इनका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे कि 1000 mg इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, 100 kg मीन्स किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 क्विंटल एंड 10 क्विंटल इज इक्वल्स टू 1 मेट्रिक टन। अब इनको हम कन्वर्ट, जैसे ही हम ये इन यूनिट्स को अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको अपने आप ही ये एग्जाम्पल्स लगाने आ जाएंगे। जैसे कि कन्वर्ट 200 mg टू ग्राम। अब हमें क्या यूज़ करना है, mg से ग्राम में चेंज करना है। तो 1 mg क्या होता है, 1/1000 पार्ट ऑफ ग्राम। ओके, अब हम इसका इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 ग्राम। एक्सप्रेस 20 ग्राम 20 mg इंटू ग्राम। अब देखिए हमने 1 mg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम किया, फिर 20 mg अपॉन 10/1000 किया तो हमारा 0.02 आया, फिर 20 ग्राम को हमने प्लस कर दिया तो हमारा आंसर 20 प्लस 0.02 आंसर इज इक्वल्स टू 20.02। सो दिस इज द आंसर। ओके, आपको इन यूनिट्स को अच्छे से लर्न करना होगा, फिर आप इन एग्जाम्पल्स को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।